15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान आजाद हो चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमाएं यानी रेड क्लिफ लाइन, उसको उसी दिन घोषणा उसकी क्यों नहीं की गई? उसको 2 दिन लेट कर 17 अगस्त 1947 को उसकी घोषणा क्यों की गई? आजादी पहले सीमाएं बाद में, ऐसा क्यों? इसका नतीजा क्या हुआ? इसी ऐतिहासिक समस्या को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। रेड क्लिफ लाइन वो सीमा थी जो ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में बांटती है, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। यह मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों से गुजरती है, एक बंगाल से, एक पंजाब से। इसका उद्देश्य था कि धर्म के आधार पर मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को अलग अलग इलाकों में बांट देना। लेकिन कागज पर खींची गई लाइन जमीन पर तूफान बन गई। दोस्तों, आखिरकार ये सीमा पर लाइन खींचने वाला कौन था? इस बेहद जिम्मेदार काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने चुना था साइलिक रेडक्लिफ को। वे कभी भारत नहीं आए थे, उनको सिर्फ 5 हफ्ते दिया गया लाखों लोगों के किस्मत पे एक लाइन खींचने के लिए। ना लोकल लोगों से जानकारी ली, ना जमीनी समझ, सिर्फ नक्शे, आंकड़े और दबाव पर एक लाइन खींच दिया। सबसे अहम सवाल, 15 अगस्त को ही ये क्यों नहीं घोषणा कर दिया गया? सच ये है कि रेड क्लिफ लाइन पहले से ही बनकर तैयार था, जानबूझकर इसको पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि आजादी के जश्न के दिन ही सीमा विवाद और हिंसा का जिम्मेदारी उनके सिर पे पड़े। इसलिए पहले आजादी और बाद में बंटवारे का सच। 17 अगस्त को जब ये रेड क्लिफ लाइन सामने आई तो लाखों लोग बेकाबू हो गए। उनको ये नहीं पता चला कि हमारा गांव पाकिस्तान में है कि हमारा शहर भारत में है। नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि लाखों लोग इधर उधर भागने लगे, ट्रेन में लाशें भर के आने लगी। इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन शुरू हो गया। इस देरी की कीमत चुकाई आम लोगों ने, बूढ़ों ने, महिलाओं ने। अनुमानित यह है कि 10 से 15 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। सीमाएं देरी से बताई गई, लेकिन नफरत ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही फैला दी थी। दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन एक सीमा नहीं थी, वो जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला था जिसकी कीमत इंसानियत ने चुकाई थी। 15 अगस्त आजादी का दिन था, लेकिन 17 अगस्त उसी आजादी का सबसे दर्दनाक सच बयां करता है। दोस्तों, जब फैसले बिना जिम्मेदारी, बिना सोचे समझे लिया जाता है तो इतिहास जश्न नहीं, जख्म याद रखता है।